नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मेरी किसी बहन ने मेरे को फोन कर कहा है कि आप व्रत की विधि के बारे में बताएं कि कैसे हम व्रत कर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। सही व्रत की विधि क्या है? क्या 12 बजे के बाद व्रत तोड़ लेना चाहिए? आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, सही व्रत की विधि जो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का या किसी भी वार का आप व्रत कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, आपने रूल यही फॉलो करना है, तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा आपको इसके उल्टे परिणाम भी मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुबह सबसे पहले हमने उठकर नहाना है, सूर्य उदय से 45 मिनट पहले, और जल महाराज को, जल देवता को प्रणाम करना है। क्योंकि जल देवता जब हम नहाने जाते हैं, जितना भगवान का, जिस भी आप ग्रह का व्रत कर रहे हैं या जिस भी वार का व्रत कर रहे हैं, अगर आप उसका नहाते वक्त याद करते हैं, उसका मंत्रों का जाप करते हैं, तब जल देवता हमारी ईश्वर को गवाही देता है कि इसको इस प्रभाव से पीड़ा से मुक्ति दिलाई जाए। फिर उसके बाद हम नहा धोकर सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, जो कि ज्योतिष में भी लिखा गया है, सत्य का, इंसाफ का और ज्ञान का कारक है। सूर्य विष्णु भगवान का रूप है जो हमें पालता है। फिर हम उसके सामने जाते हैं, उनको जल देते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप साक्षी हो, आज से मैं सच्चे नियम से, सच्ची नियत से आपका व्रत शुरू करने वाला हूं। मेरी मदद कीजिए कि मैं सही आपका व्रत की विधि अपना सकूं, और गलती हो जाए मेरे को कृपया करके क्षमा कीजिए। तो सूर्य भगवान उसके साक्षी बनते हैं। सबसे पहले चंद्रमा और दूसरे नंबर पर सूर्य देव। फिर आपकी व्रत की विधि शुरू हो जाती है। अगर आपने फलाहार रखा हुआ है तो आप फल का ही सेवन करें। अगर आपने एक टाइम भोजन का किया हुआ है शुरू, तो आप रात को चंद्रमा के निकलने के वक्त, सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। आपको कुंडली के अकॉर्डिंग अब कौन सा ग्रह का व्रत करना चाहिए। अगर आपके पास कुंडली है, जो भी आप पर महादशा चल रही है, अगर आप उस ग्रह से रिलेटेड, उस वार से रिलेटेड अगर आप व्रत करते हैं, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली आना निश्चित है, तरक्की होना निश्चित है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। ये कम से कम आपको 1 साल, अगर बहुत ही ग्रह सता रहा है, आपका महादशा भी अगर आपकी काफी देर से खराब चल रही है, आपको कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपने महादशा देखनी है। सूर्य की चल रही है, शनि की चल रही है, राहु की चल रही है, उस ग्रह से रिलेटेड आपने व्रत की विधि ब्राह्मण जी से जाकर पूछनी है, और आपने नियम यही अपनाना है। अगर आप सारा दिन व्रत रखते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और अपना काम करने चले जाते हैं, काम करिए, आप व्यापार करिए, आप उसमें क्या नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, यानी कि बार बार अपना मुंह झूठा नहीं कर सकते, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, कम से कम अपना मुंह को झूठा करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करता हूं। देखिए, आपको कम से कम मुंह को झूठा, आजकल लेकिन क्या हो रहा है कि सुबह आलू खा लेते हैं, दोपहर को फल खा लेते हैं, और रोटी भी व्रत वाली आटा मिलता है वो भी खा ली, रात को दही भी खा लिया, फ्रूट्स भी खा लिया, फिर सोचा कि कब अगला दिन आएगा मेरा व्रत पूरा होगा। ये व्रत नहीं होता, ये तो खाने पीने का व्रत है। व्रत का मतलब है सेक्रीफाइस। कुछ चीज आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक दिन का भोजन आपने वो सारा अपना भोजन गरीबों में दान करना है। वो अपने हिस्से की 3 टाइम की आपने रोटी बाहर जाकर किसी गरीब को, जरूरतमंद को देनी है। वो अगर गरीब नहीं ले तो आपने गौशाला में जाकर वो चढ़ानी है, वो गाय को खिलानी है। फिर देखिए आपको परिणाम कैसे मिलते हैं। और रात को 12 बजे जो व्रत अपना पूरा कर देते हैं, ये तो समझ लीजिए पाप के भागी ही बन रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, और मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसे घड़ी देखते रहते हैं, 9 बज गए, 10 बज गए, अच्छा तू ना ऐसा कर, मेरे लिए ये फलानी चीज बनाकर रख, ये बना ले, वो बना ले। बस जहां बज गए 12:05, बस हमला, कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। आपका व्रत पूरा होगा, वैसे ही आप अगले दिन
सुबह सूर्योदय से पहले जागेंगे, वही मंत्रों का जाप फिर जो है पानी के सामने स्नान करते करते जय भोलेनाथ जो भी आपके जिस भी ग्रह का आपने जो है व्रत किया है उससे संबंधित आप वो मंत्रों का जाप करेंगे। फिर सूर्य भगवान को जाएंगे, धन्यवाद करेंगे, कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य भगवान, आपने मेरे को इतनी शक्ति दी कि सारा दिन जो है मैं काम भी किया और भक्ति भी की और अपना भगवान का जो है अपने मन में जो है उसको याद भी करता रहा। तो आज मेरा व्रत जो है खत्म हो गया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करने के बाद फिर आकर आप जो भी है अपना अन्न जल जो है ग्रहण कर सकते हैं। ये सही विधि है। और ऊपर से और भी है कि उसके बाद आपने उस ग्रह से रिलेटेड मंदिर में भी जाना है, उसके भगवान के दर्शन भी करने हैं, उस ग्रह से रिलेटेड जो है चीज का दान भी उस भगवान को देना है। मान लीजिए आप गुरुवार के व्रत कर रहे हैं तो आपने राम भगवान के, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के मंदिर में जाना ही जाना है। वहां पर जाकर पीले चने की दाल या पीली मिठाई का जो है दान आपने करना ही करना है, भगवान को भोग देना ही देना है। ये आपने देखना है